हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और पिछले लेक्चर में मैंने सिर्फ कैरेक्टर बताया था प्रोटोजोआ का, कि वो क्या करता है, कैसे रहता है, उसका शेप क्या क्या होता है, वो किससे, उसका जो बॉडी होता है वो किससे घिरा हुआ रहता है, ये सब हमने कैरेक्टर पढ़ा था। तो अगर आप वो पढ़ना चाहते वो तो आप लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, पैरामीशियम। तो हम लोग का क्या है, पैरामीशियम। तो हम लोग आज पैरामीशियम का क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहले तो सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, फिर हैबिट और हैबिटेट देखेंगे, फिर उसका इस शेप एंड साइज देखेंगे। ठीक है, आज बस हम लोग ये तीन चीज़ देखेंगे। क्या चीज़ देखेंगे, तो सिस्टमिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटेट, स्ट्रक्चर। तो चलिए पहले हम लोग सिस्टमिक पोजीशन से स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे क्लासिफाइड है। तो चलिए देखते हैं। पहला है किंगडम। किंगडम ये कौन सा किंगडम में आता है, तो एनिमेलिया। और इसका फाइलम क्या है, तो प्रोटोजोआ है। क्लास सिलिएटा है। ऑर्डर क्या है, हाइमेनोस्टोमोटिडा है। सब ऑर्डर है पेनिकुलिना है। जेनस पैरामीशियम है और स्पीसीज कॉर्डेटम है। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कोई भी इंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे ये कहीं से भी उठा के पूछ देता है कि इस किंगडम किस किंगडम से बिलोंग करता है, या इसका फाइलम क्या है, या फिर इसका सब ऑर्डर क्या है, स्पीसीज क्या है, जेनस क्या है, एनीथिंग कोई भी पूछ सकता है। तो ये आपको याद रखना होगा, क्या है, किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम है प्रोटोजोआ, क्लास सिलिएटा, और है ऑर्डर है हाइमेनोस्टोमोटिडा, सब ऑर्डर है पिनिकुलिना, जेनस है पारामीशियम, स्पीसीज है कॉर्डेटम। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देख लिया, जिसको हम लोग सिस्टमिक पोजीशन भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका हैबिट क्या है। चलिए देखते हैं। पैरामीशियम इज कॉमनली फाउंड इन द फ्रेश वाटर पॉन्ड, पूल्स, रिचेज, स्ट्रीम, लेक, रिजर्वॉयर एंड रिवर। मतलब ये सब चीज़ में लगभग पाए जाते हैं। पॉन्ड में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, रिजर्वॉयर में भी, रिवर में भी। और ये स्पेशली कहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं, स्टैगनेंट पॉन्ड रिच इन डिकेइंग मैटर। मतलब क्या, जहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है ना, जहाँ पे कुछ मैटर जो होते हैं वो स्पॉइल हो रहे होते हैं, सड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और क्या, सीवेज का जो वाटर होता है उसमें भी पाए जाते हैं। पैरामीशियम इज़ अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस स्पीसीज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीशियम जो होता है वो ना कि पैरासाइट होता है, वो फ्री लिविंग होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, और ये हर जगह पाए जाते हैं, दुनिया के हर जगह में पाए जाते हैं। तो इसका हैबिट और हैबिटेट हम लोगों ने देख लिया क्या है, कि पैरामीशियम जो होता है वो हर जगह ही पाए जाते हैं, चाहे वो पॉन्ड हो, रिवर हो, सी हो, लेक हो, या फिर, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, स्टैगनेंट पॉन्ड, जो कि जहाँ पे बहुत ही मैटर जो होते हैं वो सर रहे होते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने हैबिट एंड हैबिटेट देख लिया। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे, शेप एंड साइज पे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसका शेप और साइज कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि इसका शेप जो होता है वो स्लीपर शेप्ड होता है। पैरामीशियम जो होता है वो स्लीपर शेप्ड होता है। मतलब क्या, कि ये चप्पल के आकार का होता है या फिर जूते के आकार का होता है। दूसरा पॉइंट है क्या, कि ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। जो हम लोग अच्छे से, अगर हमको पैरामीशियम को देखना है तो हम लोग को माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग नेकेड आई से देखते हैं तो वो बस एक इलोंगेटेड लंबा सा छोटा सा बॉडी दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। और इसका कलर क्या होता है, तो वाइट हो सकता है या फिर लाइट ग्रे होता है। ठीक है, और इसका जो लेंथ होता है 170 से लेके 290 माइक्रोन होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, तो 300 से लेके 350 माइक्रोन तक हो सकता है। ठीक है, और इसका जो लेंथ होता है वो उसके ब्रेथ से 4 गुना ज़्यादा होता है। क्या होता है, तो 4 गुना ज़्यादा होता है। इसके दो एंड होते हैं, एंटीरियर एंड होते हैं और पोस्टीरियर एंड होते हैं। तो एंटीरियर एंड जो होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, राउंडेड है, ब्लंड है। लेकिन जो नीचे में पोस्टीरियर एंड है वो पॉइंटेड है। ठीक है, पॉइंटेड होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि इसका कलर क्या होता है, इसका लेंथ क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। ठीक है,
अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। मैं यहाँ पे बस नाम लूँगी क्योंकि हम लोग बस शेप देख रहे हैं ना कि ये कैसा शेप होता है। हम लोग आगे देखेंगे क्या कि इसका जो भी एक पार्ट दिया हुआ जैसे पेलिकल, एक्टोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म, ये सब हम लोग आगे के लेक्चर में धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे पेलिकल क्या होता है, फिर देन ट्राइकोसिस्ट क्या होता है, फिर सीलिया कैसा है, इसमें ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि बस ऊपर ऊपर से ओवरव्यू कर लेते हैं। तो पहला क्या है कि इसमें जो पेलिकल होता है वो आउटर कवरिंग हो जाते हैं, ठीक है, आउटर कवरिंग है। उसमें फूड वैक्यूल भी होते हैं। दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, कौन कौन से, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। वेस्टिब्यूल होते हैं, ओरल ग्रोव होते हैं, साइटोफेज होते हैं, ठीक है, साइटोफेज होते हैं। और क्या आता है कि वैक्यूल तो हम लोगों ने पढ़ लिया। फूड वैक्यूल भी होते हैं, फूड वैक्यूल होते हैं। रेडियल केनाल, कॉडल टफ्ट, ये सब होते हैं। सीलिया भी होता है, ट्राइकोसिस्ट होता है, एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म में इसका जो होता है साइटोप्लाज्म डिवाइडेड होता है, ठीक है। साइटोजोम भी होता है जो कि मैंने इसमें नहीं दिखा सका है। इसमें फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है दो तरह के, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होते हैं। एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पोस्टीरियर एंड पे एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, एक एंटीरियर एंड पे है। तो हम लोगों ने बस एक ओवरव्यू देख लिया, शेप एंड साइज, लेकिन हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये कैसा शेप का होता है, इसका कलर होता है क्या। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पैरामीशियम जो होता है वो, इसे हम लोग स्लीपर शेप्ड भी बोलते हैं। इसका लेंथ जो होता है वो 170 से 290 माइक्रोन तक होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 300 से लेकर 350 माइक्रोन तक हो सकता है। ये लाइट ग्रे और वाइट कलर का होता है, विजिबल हो सकता है नेकेड आई से, बस एक छोटा सा लंबा सा आकार का दिखेगा। इसमें एंटीरियर इंड जो होता है वो ब्लंड होता है, पोस्टीरियर इंड जो होता है वो पॉइंटेड होता है। और इसका, हाँ, एक मैंने छोड़ दिया कि इसका वाइडेस्ट पार्ट कहाँ होता है। जो मिडल आप देख रहे हैं उसके नीचे देखिए कि वाइडेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और इसका जो लंबाई है उसका चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा। अब मैं अगले लेक्चर में क्या लेके आऊँगी, पेलिकल, जो हम लोग कवरिंग देखे ना सिर्फ नाम पेलिकल, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे कि आखिर पेलिकल होता क्या है, पेलिकल क्या होता है। तो आज का लेक्चर हम लोग का यहीं ख़त्म होता है, लेकिन मैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, और हो सके तो मैं सेकंड और थर्ड ईयर का भी सिलेबस बता दूंगी और उसमें से भी कुछ टॉपिक कवर करूंगी। लेकिन आप लोग को फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, आपको किसी में प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं पहले वही टॉपिक लेके आऊँगी, ठीक है।